कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन नहीं होती, वह समय की कब्र होती हैं, जहाँ इतिहास को दबाया जाता है, जहाँ अपराधियों को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और इंसानों की चीखें पत्थर और सीमेंट में समा जाती हैं। कोलकाता का ये नाला तंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये उन हजारों गुमनाम मौतों की अंतिम जगह थी जिन्हें कभी दर्ज ही नहीं किया गया। शहर ऊपर बढ़ता गया, इमारतें बनती रहीं और सड़कें चमकती रहीं, लेकिन नीचे सब सड़ता रहा। लोग कहते थे कि यहाँ डर लगता है, लेकिन डर शब्द इसके लिए बहुत ही छोटा है। यहाँ जो था वो नफरत, भूख, दर्द और अधूरा इंसाफ था। जब इंसान अधूरा रह जाए तो कुछ ना कुछ जन्म लेता है। संजय मुखर्जी को इस नाला तंत्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति माना जाता था। 12 साल का अनुभव, मजबूत मानसिकता और किसी भी तरह के अंधविश्वास से दूर रहने वाला व्यक्ति। उस रात उसे नाले के एक पुराने हिस्से की जांच करनी थी। उसके साथ 3 कर्मचारी थे। चारों ने एक साथ नीचे प्रवेश किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पानी की आवाज़, जूतों की हल्की गूंज और दीवारों से टपकती बूंदें। लेकिन कुछ देर बाद वातावरण अचानक से बदलने लगा। एक कर्मचारी ने बताया कि उसे लगा जैसे कोई पीछे से चल रहा है। दूसरे ने कहा कि उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। संजय ने सबको डांटते हुए आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही मिनटों के बाद संजय अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़ा और तीनों से पूछा, तुम में से किसने मेरा नाम लिया? तीनों कर्मचारियों ने एक साथ कहा, नहीं, किसी ने नहीं। उस पल के बाद संजय का व्यवहार बदल गया। वह चुप हो गया, उसकी चाल धीमी हो गई। फिर उसने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे देख कर आता हूँ। और वो अंधेरे में अकेला आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में उसकी आकृति अंधेरे में घुल गई। जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आया तो कर्मचारियों ने उसे पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। घबराकर तीनों ने ऊपर सूचना दी। खोज अभियान शुरू हुआ। घंटों के बाद संजय का शरीर मिला। वो नाले की दीवार से चिपका हुआ था। उसके हाथों की उंगलियां दीवार में गड़ी हुई थी, जैसे उसने आखिरी पल में कहीं से बचने की कोशिश की हो। उसके चेहरे पर ऐसा भय था जो किसी जीवित इंसान के चेहरे पर नहीं देखा जाना चाहिए। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उसकी मृत्यु अधिक मानसिक तनाव से हुई थी, पर सवाल ये था कि ऐसा क्या देखा उसने। घटना के बाद कर्मचारियों ने और बातें बताई। एक ने कहा कि पानी में उसे परछाई दिखती थी, लेकिन परछाई उसकी नहीं होती थी।
दूसरे ने कहा कि नाले की दीवारें कभी कभी जैसे धड़कती हों। पुराने दस्तावेजों की जांच हुई। पता चला कि अंग्रेज़ों के समय इस नाले में जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। बीमार, कमज़ोर और मरते हुए मजदूरों को यहीं छोड़ दिया जाता था। ना अंतिम संस्कार, ना पहचान, सिर्फ अंधेरा। जांच के दौरान जब एक अधिकारी नीचे गया तो उसने कहा, यहाँ कुछ रेंग रहा है और ये आदमी नहीं है। इसके बाद उसकी आवाज़ टूट गई और वो बाहर तो आया, लेकिन फिर कभी भूल नहीं पाया। संजय की मौत के बाद सरकारी जांच हुई, लेकिन एक बात सबसे छुपाई गई थी। शव परीक्षण की पूरी रिपोर्ट नहीं बताई गई थी, क्योंकि अंदरूनी पन्नों में लिखा था कि फेफड़ों में पानी नहीं बल्कि कीचड़ और मानव राख के अवशेष पाए गए। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इनका मतलब था कि वो सिर्फ डरा नहीं था, वो खींचा गया था। जब पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए तो कई फाइलें गायब थी, खास तौर पर वो दस्तावेज जिनमें ब्रिटिश काल के मजदूरों की संख्या दर्ज थी। एक कर्मचारी ने बताया कि हर हफ्ते 5 से 6 मजदूर मरते थे। उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता था, उन्हें नीचे ही छोड़ दिया जाता था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक हत्या थी। जांच में ये भी पता चला कि स्वतंत्रता के बाद भी इस नाले का इस्तेमाल किया गया अपराधियों द्वारा। शहर में जिनकी लाशें नहीं मिलती थी वो अक्सर यहाँ लाए जाते थे, कुछ को मारने के लिए, कईयों को तोड़ने के लिए और कुछ को जिंदा छोड़ देने के लिए। एक व्यक्ति मिला, नाम नहीं बताया गया। उसकी उम्र 60 के ऊपर थी, लेकिन दिमाग किसी बच्चे जैसा डरपोक। उसने कहा, वो लोग नीचे रहते हैं, वो मर नहीं पाए, वो सड़ गए लेकिन गए नहीं। उसने बताया कि कुछ इंसानों को वर्षों तक नीचे रखा गया, अंधेरे, गंदगी और भूख में। जब वो मर गए तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जांच कर रहे अफसरों को समझ आया कि ये कोई भूत नहीं था, ये मानव पीड़ा का समूह था। इतनी अधिक पीड़ा कि उसने एक चेतना बना ली। ये चलता नहीं था, ये रेंगता था, ना बोलता था, बस सीधा दिमाग में उतरता था। अंतिम जांच में 5 लोग नीचे गए, लेकिन 4 ही वापस आए और 5वां कभी नहीं। लेकिन जाने से पहले उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, यहाँ हमें छोड़ना नहीं चाहता, ये चाहता है कि कोई ऊपर जाकर इनकी कहानी बताए। सरकार ने नाले को सील कर दिया, लेकिन उसके बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। ऊपर की इमारतों में लोग बिना कारण मरने लगे, नींद में, दिल का दौरा पड़ने से, और हर शव परीक्षण में एक ही बात, अधिक मानसिक दबाव। आज भी वो नाला नीचे है, सील कर दिया गया और लोगों द्वारा भुला दिया गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि
कुछ अपराध ज़मीन के नीचे दबाने से ख़त्म नहीं होते, वो ऊपर आते हैं, कभी सपनों में, कभी डर बनकर और कभी लोगों की मौत बनकर। शायद ये कहानी सुनाने का कारण भी यही है, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक वो जगहें सांस लेती रहेंगी। अगर आप कभी कोलकाता की किसी सड़क पर खड़े हों और आपको लगे कि ज़मीन के नीचे कुछ हिल रहा है, तो याद रखिए वो भूकंप नहीं है, वो इतिहास है। और इतिहास जब बदला लेना शुरू करता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता।